तरह से एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, टोटल कितने द्वीप समुद्र पूरे मध्य लोक में? उत्तर मिलेगा असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। लास्ट में क्या आएगा? समुद्र आएगा, क्योंकि पहले द्वीप फिर समुद्र, पहले द्वीप समुद्र, तो अंतिम में आएगा समुद्र। जो जितने भी द्वीप समुद्र हैं उन सबसे भी बड़ा है लास्ट वाला, क्योंकि ये दुगने 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 क्रम में होते जा रहे हैं। जम्बू द्वीप जो है वो 1 लाख योजन का है। ये जैसे एग्जांपल समझिए, ये वाला जम्बू द्वीप हो गया तो ये 1 लाख योजन का। जो लवण समुद्र है वो ये चूड़ी के आकार का है, तो ये 2 लाख योजन का। इतना सा परिमाण 2 लाख योजन का। फिर ऐसे डबल 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 करते जाएंगे, ठीक है। अब अपन पहुंच रहे हैं 8वें द्वीप में, जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। क्यों इसका इतना महत्व है नंदीश्वर द्वीप का? इसके पहले 7 द्वीप है, 2.5 द्वीप तक तो अपन मनुष्य रहते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर फिर अपन ने और किसी द्वीप की बात करी नहीं, सीधे 8वें द्वीप में पहुंच गए। द्वीप तो और भी हैं, लेकिन उन द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। हम अपने मतलब की बात करें, जहां भगवान मिलेंगे वहां जाएंगे। तो अकृत्रिम चैत्यालय 2.5 द्वीप के बाद सीधे कहां है? बोलो, नंदीश्वर द्वीप में, 8वें द्वीप में। इसलिए अपन 8वें द्वीप में पहुंच करके और इन पावन जिनालयों की पूजा कर रहे हैं। अगर अपन पूरे मध्य लोक की बात करें तो टोटल मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने हैं? 4, 5, 8, 458। उनमें से 8वें द्वीप के बाद फिर सीधे 11वें नंबर का जो द्वीप है कुंडलवट द्वीप, उसमें कुंडलगिरी बनी हुई है, उसके चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और फिर उसके बाद में 13वें नंबर का द्वीप है जिसका नाम है रुचिकवट द्वीप, उसमें रुचिकगिरी बनी हुई है, उसमें हम 4 अकृत्रिम चारों दिशाओं के चैत्यालय की पूजा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 13 द्वीप मंडल विधान। हस्तिनापुर गए हैं? ज्ञानमती माता जी ने जो बनवाया, वहां पे एक मंदिर है 13 द्वीप जिनालय। आप लोग विधान करते होंगे तो एक 13 द्वीप मंडल विधान भी होता है। तो 13 द्वीप तक ही ये 458 पूरे हैं। तो सबसे पहले 2.5 द्वीप तक, 2.5 द्वीप के बाद मानुषोत्तर पर्वत पे हो गए, उसके बाद सीधे 8वें द्वीप में, 8वें के बाद सीधे 11वें में और 11वें के बाद 13वें में, बस उसके बाद फिर नहीं है। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं नंदीश्वर जी की। जयमाला निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से एक एक पंक्ति पढ़ते हुए अपन यहाँ पर समझेंगे। म्यूजिशियन जाना चाहें तो 10 मिनट के लिए आपकी छुट्टी है। चलिए बोलिए सबसे पहले 2 पंक्तियां। कार्तिक फागुन षाढ़ के अंत 8 दिन मार, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे अष्टानिका पर्व साल में 3 बार आता है। कार्तिक, फाल्गुन और षाढ़ माने आषाढ़ के अंत 8 दिन। अंत 8 दिन का मतलब क्या हुआ? लास्ट के 8 दिन, क्योंकि कोई भी महीना प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष से। पहले कृष्ण पक्ष के 15 दिन, फिर शुक्ल पक्ष के 15 दिन। तो लास्ट वाले 8 दिन का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक। नंदीश्वर सुर जाते हैं, सुर माने देवता। नंदीश्वर द्वीप में देवता जाते हैं, हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए हम पूजे इह ठाई, हम यहीं पर स्थित होकर के, यहीं पर बैठ करके और भगवान आपकी पूजा करते हैं। कैसा है नंदीश्वर द्वीप? 163 कोटि योजन महा, लाख 84 एक दिशि में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, कौनवावन्न प्रतिमानमो सुखकरम। जब हम नंदीश्वर द्वीप का परिमाण लगाते हैं ये कितना बड़ा है, तो 163 कोटि योजन महा, 163 करोड़ महायोजन। योजन 2 तरह के, एक लघु योजन, एक महायोजन। लघु योजन होता है 4 कोस का 1 योजन, 1 कोस 3.2 किलोमीटर का। और जब महायोजन की बात करेंगे तो होता है 2000 कोस का। 2000 कोस के जितने भी हम नदी, द्वीप, समुद्र, तीनों लोक के परिमाण को मापते हैं, वहां महायोजन की गिनती की जाती है। तो 2000 कोस का 1 योजन। ऐसे योजन कितने हैं? 163 करोड़। और नीचे की लाइन में लिखा सहस्त्र 84 और 84,000।
लाख चौरासिया, लाख चौरासिया माने 84 लाख। टोटल हो गए 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में रहा। एक दिशा कहाँ है ये देखिए, ये 7 द्वीप और 7 समुद्र इतने में हमने सिमटा दिए। वैसे तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन दिखाने के लिए मूलतः नदिशा दिखाना है। तो हमने जैसे पढ़ा था ना अंदाज एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक ये जम्बू द्वीप हो गया, तो लवण समुद्र की ये यहाँ से यहाँ तक की व्यास हो गया ये पूरा, और ये तो परिधि हो गई। तो 2 लाख योजन ये हमारा लवण समुद्र हुआ। फिर डबल डबल करते जाएंगे तो 8वां द्वीप जब आएगा, 7 द्वीप और 7 समुद्र इसके पहले काउंट हो चुके, तो ये एक दिशा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 163 करोड़ 84 लाख योजन। कहीं से भी लगा दो, यहाँ से यहाँ लगा लेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ कहीं से भी लगा लीजिए, एक दिशा में ये 163 करोड़ 84 लाख योजन है। घर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाओ तो कीजिएगा, आप डबल डबल लगाना। 1 लाख योजन पहले द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, और जो 7 द्वीप 7 समुद्र 14 नंबर आप काउंटिंग कीजिएगा, फिर उसको डबल डबल करना, तो आपके सामने 163 करोड़ 84 लाख आ जाएगा। मेहनत करोगे तो विश्वास पक्का हो जाएगा, नहीं तो पढ़ करके तो श्रद्धांजलि सब कर लेते हैं, जैसा मैंने कल शाम को भी कहा था। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। 8वां द्वीप नंदीश्वरम, नंदीश्वर भास्वरम कहा गया है। भवन पावन, भवन का मतलब होता है भवन, भवन का मतलब भवन। कितने भवन हैं? भवन माने 52, भवन माने जिन मंदिर, भगवान के भी तो भवन है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, भवन हो गया। भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम, उन पावन जिन ग्रह को, जिन मंदिर को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको नमस्कार करने से उसमें स्थित प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूँ जो कि सुखकरम सुखकारी है। ठीक है, आगे चलें। 4 दिशि 4 अंजन राजही, 84 एक दिशि छाजही। ढोल समय गोल ऊपर तले सुंदरम, भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। इस नंदीश्वर द्वीप में क्या है? सबसे पहले चारों दिशाओं में 4 अंजन गिरी है। देखिए, 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी है। कैसी है वो 4 अंजन गिरी? 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी है। वो 4 अंजन गिरी कैसी है? सहस्र 84 एक ऋषि छाजही। एक दिशा में उस अंजन गिरी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 84,000 योजन। योजन महायोजन लगाना है यहाँ पे। 84,000 योजन का एक पहला पर्वत है जिसका नाम है अंजन गिरी। इस पर्वत का नाम अंजन गिरी है। अंजन का मतलब होता है काला। पर्वत काला ही बना हुआ है, नेचुरल काला है, ऊपर से पेंट नहीं किया हुआ है। वो अनादिकाल से काला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए उसका नाम है अंजन गिरी। क्या हाइट है उसकी? 84,000। लंबाई भी 84,000, चौड़ाई भी 84,000 और ऊंचाई भी 84,000। कैसा है वह पर्वत? ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। ढोल के समान जो गोल है, एक होता है ढोलक, वो वहां रखा हुआ, एक होता है ढोल, जिसको ढोल बजाते हैं ना अपन, वो तीनों तरफ, चारों तरफ से सब चतुरस्र होता है, चौरस होता है, मतलब बीच में से मोटा छोटा नहीं होता। तो ऐसे ढोल के समान जो गोल पर्वत है, ढोल के समान जो गोल है पर्वत कैसे हैं? ये क्यों कहा है? क्योंकि पर्वत का माइंड में आते ही अपन क्या सोचते हैं कि जैसे बड़ा होगा, ऊपर से चोटी की हुई होगी और ऐसा वैसा। इसलिए वर्णन किया है कि वो जो पर्वत है वो कैसा है? ढोल के समान गोल है और ऊपर से फ्लैट है। ढोल को जैसे ढोलक होता है अपना ढोल, उसको आप आड़ा रख दीजिए, है ना, तो वो जैसे गोल बना हुआ है और ऊपर से फ्लैट है, और उस फ्लैट के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। जैसे एग्जांपल समझिए, इस तरह से जिन चैत्यालय बना हुआ है। तो ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, भवन पावन
उन प्रतिमाओं को, उन भवनों को मैं नमस्कार करता हूँ जो सुखकारी है। आगे एक एक चार दिशि चार शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी, चाहों दिशा चार वन लाख जो जनवरम, भवन वावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब हम एक दिशा की बात करते हैं। एक एक चार दिशि चार शुभ बावरी। पहले हमने चारों दिशाओं के चार अंजनगिरी की बात कर ली। अब हम एक दिशा की तरफ पहुंचते हैं। एग्जाम्पल समझिए इस तरफ। अब इस अंजनगिरी के चारों तरफ चार शुभ बावरी, एक एक चार दिशि, एक एक करके चारों दिशाओं में चार शुभ बावरी, चार बावड़ियां बनी हुई है। बावड़ियां मतलब पानी का स्थान, तालाब। बावड़ी अलग होती है, तालाब अलग होता है, नदी अलग होती है, समुद्र अलग होता है। हमारे यहाँ शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। बावड़ी कहाँ है तो बावड़ी ही है वो, क्योंकि बावड़ी में पानी इकट्ठा रहता है। ये अकृत्रिम चैत्यालय है और यहाँ चारों दिशाओं में चार बावड़ियां बनी हुई है। देखिए इन बावड़ियों में पानी भरा हुआ है, अकृत्रिम रूप से अनादिकाल से है और अनंत काल तक ये पानी रहने वाला है। एक एक लाख योजन अमल जल भरी। कैसी है ये बावड़ियां? एक एक लाख योजन प्रमाण है। 1 लाख योजन लंबी, 1 लाख योजन चौड़ी। क्या हुआ मतलब? बीच में अंजनगिरी, अंजनगिरी के चारों तरफ चार बावड़ियां जो 1 लाख योजन है। अमल जल भरी, अमल माने निर्मल शुद्ध जल से भरी हुई है, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर विकलत्र जीव नहीं पाए जाते। 2.5 द्वीप के बाहर सिर्फ 2 ही तरह के जीव होते हैं। एक इंद्रिय तो सर्वलोक में विद्यमान है और पंचेंद्रिय तिर्यंच पाए जाते हैं। कहां तक? स्वयंपुरमण द्वीप का जो आधा भाग है वहां तक जगन्य भूमि की रचना है। तो वहां कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जल के जीव वो नहीं पाए जाते। वह जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इसलिए निर्मल जल से भरी हुई है। क्या हुआ मतलब? 4 दिशि 4 एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, 1 लाख योजन अमल जल भरी, चारों दिशा 4 वन लाख योजन वरम। अब यहाँ नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक बावड़ी के चारों दिशाओं में 4 वन बने हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक बावड़ी हो गई, इस बीच वाले को भूल जाओ, अभी केवल इसमें पानी भरा हुआ देखिए। एक बावड़ी, इस बावड़ी के चारों तरफ में 4 वन बने हुए हैं, वो भी 1 लाख योजन के हैं। चारों दिशा 4 वन लाख योजन वरम, 1 लाख योजन प्रमाण 4 वन बने हुए हैं। वन में बढ़िया आराम से षट ऋतुओं के फल फूल आए हुए हैं। जैसे बहुत अच्छी बात अपन समझें, अकृत्रिम चैत्यालय है, मंदिर में अपन मंदिर बनाते हैं, लेकिन फिर भी घूमने फिरने का आसपास का स्थान भी तो अपना बहुत अच्छा होना चाहिए। नारेली का मंदिर अपन ने बनाया, लेकिन अकेला मंदिर नहीं बनाया, लेकिन मंदिर के साथ में और भी भ्रमण करने के लिए कोई जाए व्यक्ति तो वहां उसका मन भी तो लगे, ग्रीनरी बढ़िया अच्छी बनी हुई हो, घूमने फिरने का साधन हो। ऐसे ही अकृत्रिम रूप से चारों दिशाओं में 4 वन बने हुए हैं, उनमें बहुत अच्छे फल फूल आदि से वो लदे हुए हैं। भवन पावन प्रतिमा नमो सुख कर। हाँ जी। अगर एक बावड़ी के 4 वन लगाओगे तो एक दिशा में 4 बावड़ियों के 16 वन होंगे। 16वां पीन मधि 16 गिरि दधि मुखम, सहस 10 माजो जन लखत ही सुखम, बावरी कौन 2 माही 2 रति करम, भवन वावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब देखिए बावड़ी एक दिशा में कितनी हो गई? बोलो। वन भूल जाओ, अभी वन से अपना काम नहीं है, वन में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है, इसलिए बावड़ी कितनी है? तो 16वां पीन, चारों दिशाओं में कितनी बावड़ी हो जाएंगी? समझ में आ गया? कहाँ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अंजनगिरी की चारों तरफ 4 बावड़ियां हैं, तो टोटल चारों दिशाओं में 16वां पीन 16 बावड़ियां होंगी।
सोलवापीन मधी माने मध्य में 16 बावड़ियों के बीच में सोलगिरी दधिमुखम। सोल माने 16 है, गिरी माने पर्वत है। कौन सा पर्वत? दधिमुखम, दधिमुख पर्वत। दूसरे नंबर का पर्वत। पहले पर्वत का नाम क्या? अंजनगिरी। और इन बावड़ियों के बीच में, पानी के बीच में 1 लाख योजन की जो बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में एक एक पर्वत बना हुआ है जिसका नाम है दधिमुख पर्वत। क्या नाम है पर्वत का? दधिमुख। 16 बावड़ियों के बीच में सोलगिरी दधिमुखम। कितना बड़ा है ये पर्वत? सहस्र दश महायोजन लखत ही सुखा। सहस्र दश माने 10,000 योजन। इस पर्वत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 10,000 योजन लंबा, 10,000 योजन चौड़ा और 10,000 योजन ऊंचा। कहीं पर भी आपने नंदीश्वर की वंदना करी हो, जैसे आमा में भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्माण हुआ, जबलपुर में है, सम्मेश्वरी में है और भी बहुत से स्थानों पे है, तो आपने देखा होगा सबसे सेंटर का जो पर्वत बनाते हैं वो बड़ा बनाते हैं, अंजनगिरी। और उसकी चारों दिशाओं में जो 4 दधिमुख बनाए वो थोड़े छोटे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो छोटे हैं। अब उतना परिमाणी उस अनुपात में तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए वो स्ट्रक्चर है, एक भावना रूप में है। वास्तव में तो अभी अब देखो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो आगरा के समीप में निर्माण होने जा रहा है, सुन रहे हैं कि उसमें तो बहुत विशाल आकृति जो पूरे नंदीश्वर के बनाएंगे वो खुले अलग अलग इंडिविजुअल बनाएंगे। ऐसा पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, मन को सुनने में आया है। यहाँ तो एक ही लोक में पूरे 52 बनाए हैं, जहाँ 2-3 जगह की मैंने चर्चा की। वहां वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल अलग अलग, अंजनगिरी अलग बनाएंगे, दधिमुख अलग बनाएंगे, आकृति चर्चा है, अपन सब देखेंगे उनको प्रत्यक्ष। अभी यहाँ पे तो 16 बावड़ियों के बीच में 16 दधिमुख पर्वत हैं जो 10,000 योजन प्रमाण हैं। सोलगिरी दधिमुखम सहस्र दश महायोजन लखत ही सुखम। हाँ, आगे आ रहा है बिल्कुल। अब उन बावड़ियों के आगे क्या है? बावरी कोण 2 माही 2 रति करम। अब जो बावड़ी बनी हुई है, इस बावड़ी के माही, बावरी कोण 2, बावड़ी के 2 कोणों में 2 रतिकरम, 2 रतिकर पर्वत है। ये देखिए, ये बावड़ी हो गई, बावड़ी के बीचों बीच में दधिमुख पर्वत हो गया और इसके बाहर के 2 कोनों पे 2 रतिकर पर्वत हो गए। रतिकर लाल रंग के ये पर्वत है। दधिमुख पर्वत, दधी का मतलब क्या होता है? दही। दही कैसा होता है? इसलिए जो दधिमुख पर्वत हो सफेद मणि के बने हुए हैं और रतिकर पर्वत जो है वो लाल रंग के बने हुए हैं। समझ में आ गया? अंजनगिरी, अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियां जिनमें दधिमुख पर्वत और एक बावड़ी के बाहर के 2 कोनों पे 2 रतिकर। एक बावड़ी के 4 कोने हो गए ना, तो 4 कोनों में अंदर के कोनों की चर्चा नहीं करी, बाहर के 2 कोनों पे 2 रतिकर। तो नीचे भी देखिए, बाहर के 2 कोनों पे 2 रतिकर, इधर भी बाहर के 2 कोनों पे 2 रतिकर और इधर भी बाहर के कोनों पे 2 रतिकर। बावरी कोण 2 माही 2 रतिकरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुंदरम। आगे शैलवती सैक सहस्र योजन कहे, 400 ले मिले सर्व बावन लहे। एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। देखिए, अब एक दिशा में रतिकर पर्वत कितने हो गए? 2, 2, 4, 8, 6 और 2, 8। ठीक है, समझ में आ गया? एक दिशा में रतिकर कितने हो गए? 8। तो टोटल रतिकर कितने हो गए? 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर। 4 दिशाओं के हो गए 32। तो क्या लिखा लाइन पढ़िए? शैल 32 एक सहस्र योजन है। ये जो शैल का मतलब पर्वत, कौन से पर्वत? रतिकर पर्वत। ये 32 हैं, ये 32 रतिकर पर्वत 1 सहस्र योजन माने 1000 योजन प्रमाण है। 84,000 योजन
अंजनगिरी 10,000 योजन, दधिमुख पर्वत, और सबसे उससे भी छोटा 1,000 योजन तक क्या हुआ, रत्नीगढ़ पर्वत। रत्नीगढ़ पर्वत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 1,000 योजन तक। अब 4 सोले मिले, 4 माने 4 कौन से, 4 अंजनगिरी, और 16 माने 16 है, 16 कौन से, दधिमुख पर्वत। क्या कह रहे हैं इस लाइन में, 32 तो रत्नीगढ़ हो गए, 4 16 मिले, 4 और 16 को और मिला दीजिए तो 52, 4 16 मिले सर्व 52 रहे। 4 और 16 को मिला दिया तो सब कितने हो गए, 32 रत्नीगढ़, 4 अंजनगिरी और 16 दधिमुख पर्वत। इस तरह से 4 16 मिले सर्व 52 रहे। एक शीश पर एक जिन मंदिर। ये तो हमने अभी पर्वतों की बात की है, अभी अग्रदिन विद्यालय में नहीं पहुंचे, अब पहुंचे हैं। अभी तो ये पर्वत बने हुए हैं, इन पर्वतों में एक शीश पर, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया ऊपर तले सुंदरम, ऊपर से स्लेट है, तो एक के शीश पर अर्थात एक पर्वत के बिल्कुल ऊपर टॉप पॉइंट पर एक मंदिरम, एक जिन मंदिर है, भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। 52 पर्वत हो गए, इन 52 पर्वतों पे एक जिन चैत्यालय, जिन मंदिर हुआ, तो मंदिर कितने हो गए, 52। अब देखिए मंदिर में क्या है, बिंब 8 100 रत्नमय सोहनी, देव देवी सरव नयन मन मोहनी, 5 से 10 तन पद्म आसन परम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अब 52 चैत्यालय है, उसमें क्या है, बिंब माने जिन प्रतिमा, बिंब 8 108 माने 8 और 100 माने 108, रत्नमय सोहनी, रत्नों की बनी हुई प्रतिमा है, सामान्य पाषाण की नहीं है, सोने की भी नहीं है, चांदी की भी नहीं है, रत्नमय प्रतिमाएं हैं। देव देवी सर्व नयन मन मोहनी, क्योंकि देवी देवता वहां पहुंचते हैं तो देव देवी सभी के मन को मोहित करने वाली है। सोचिए कुंडलपुर के बड़े बाबा को अपन जब देखते हैं, दर्शन करते हैं, तब मन इतना लगता है बस भगवान को देखे जाओ। होता है ऐसा, लोकेश्वर बाहुबली भगवान को देखते हैं तो बस देखे जाओ भगवान को। जब इन कृत्रिम चैत्यालय में ही, कृत्रिम जिन प्रतिमाओं में ही हमारे इतने अच्छे भाव लग रहे हैं, तो रत्नों की इतनी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं सबके मन को आकर्षित करती है। अपन साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन देव देवी वहां पहुंचते हैं, सभी के मन को आकर्षित करती है। वो प्रतिमाएं कैसी हैं, 5 से धनुष तन, उनका जो शरीर मतलब अवगाहन है वो कितनी है, 500 धनुष की है एक प्रतिमा। एक धनुष कितना होता है, एक धनुष 4 हाथ का, एक हाथ होता है 1.5 फुट का, एक धनुष 4 हाथ, एक हाथ 1.5 फुट, मतलब एक धनुष 6 फुट का हुआ। 500 धनुष के फुट लगाएंगे, 3000 फुट के भगवान, खड़गासन नहीं पद्मासन परम। सोचिए 56 फुट के बाहुबली भगवान को देखने में ऐसे देखना पड़ता नहीं है। 500 धनुष के भगवान, 3000 फुट के भगवान पद्म आसन परम, पद्मासन से विराजमान हैं। क्या लिख रहे हैं, ऐसे 500 धनुष की अवगाहना वाले पद्मासन में भगवान विराजमान हैं। भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। बिंब 108 प्रतिमा। देखिए एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है, अभी तो अपन बात कर रहे थे 500 धनुष 3000 फुट के भगवान, अब ऐसे 3000 फुट के भगवान एक मंदिर में कितने, और ऐसे एक मंदिर नहीं 52 मंदिर, 52 चैत्यालय। सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो जब साक्षात दर्शन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। और हम तो ये भावना भाते हैं, वैसे तो आचार्य श्री को इस भावना से देखते हैं कि अपनी भावना आगम के अनुसार कि वो लोकांतिक देव बने होंगे जो एक प्रभावकारी होते हैं। लोकांतिक देव कहीं आते जाते नहीं है,
सिर्फ तीर्थंकरों के तप कल्याणक में अनुमोदना करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर कदाचित लोकांतिक देव आचार्य नहीं बने हो और अन्य कोई इंद्र या देव बने हो तो निश्चित रूप से अभी वो नंदीश्वर द्वीप में यहाँ साक्षात दर्शन और पूजन करेंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा स्वर्ग चारों निकाय के देव वहां पहुंचते हैं और साक्षात दर्शन करते हैं भगवान के। तो इसलिए अपन तो ये भावना पाते हैं कि अपना कोई वहां पहुंच गया, अपन जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन अपना कोई वहां पहुंच के साक्षात दर्शन करवाएंगे। तो क्या कह रहे हैं आगे? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं है सिर केश छवि देत है, वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, भौन वावन प्रतिमा नमो सुख कर। देखिए ये प्रतिमाएं ऐसी है जैसे बिल्कुल सजीव हो। नहीं, सुख कर्म नहीं है, मुख कर्म का तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नमो सुख कर्म, नमस्कार करने से ये सुख करने वाली है, सुख देने वाली। मुख कर्म का अर्थ नहीं निकलेगा कुछ, इसलिए मुख कर्म कहीं नहीं है, सुख कर्म ही। अगर कहीं लिखने में आ गया तो मिस्टेक होगा। कैसी है जिन प्रतिमाएं? लाल नख, जिनके नख जो है वो लाल रंग की, लाल नख, मुख, मुख भी लाल रंग का, नयन श्याम और श्वेत, आंखें जो है जैसे हमारी श्याम और श्वेत, सफेद रंग का पूरा गोला, काले रंग का जो अपना है वो, और पूरा शरीर लाल वर्ण का। ये तो लाल नख मुख कह दिया, तो ऐसा नहीं कि मुख केवल लाल है, वो तो पूरा शरीर का वर्ण है। शरीर लाल रंग का है, लालिमा लिए हुए है, पिंकिश जिसको अपन बोलते हैं, और आंखें जो है श्याम और श्वेत है, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट जैसे हमारी आंखें होती है। श्याम रंग भौं है, जो आईब्रोज है वो श्याम रंग काले वर्ण की है, सिर केश छवि देते हैं, काले रंग के केश बड़ी सुंदरता प्रदान करते हैं। भगवान कैसे हैं? ऐसे नहीं जैसे अपन ने पाषाण में या एक धातु में एक रूप में बना दिया, ये तो कृत्रिम है। अकृत्रिम भगवान वहां जो नंदीश्वर द्वीप में विराजमान है वो बिल्कुल साक्षात जीवंत भगवान लग रहे हैं। तीर्थंकर जैसे समोषण में विराजमान होते हैं वैसे साक्षात, क्योंकि शरीर का वर्ण कैसा? लाल वर्ण का, आंखों का, ये जो आंखों का वर्ण है ये काले और सफेद वर्ण का, सिर है, केश है, भौहें हैं ये काले वर्ण की। तो ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान बैठे हैं, जीवंत भगवान बैठे हैं। सिर केश छवि देकर, वचन बोलत मनो, मानो बोलने उठने वाली हो। अपन बोलते ना कोई प्रतिमा को अपन ने देखा ऐसे जैसे बात करने वाली है, बोलने वाली है प्रतिमाएं। वचन बोलत मनो, ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिमाएं बोल पड़ेगी। हसत, बड़ी स्मित वदन, मुस्कुराती हुई भगवान की प्रतिमा। कालुष हरम, सभी कालुष्य को, पाप को, मल को, मन के विकल्प को नष्ट करने वाली है। ऐसी जिन प्रतिमाएं वहां अकृत्रिम रूप से विराजमान है। एक बार पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी से किसी ने जिज्ञासा समाधान में पूछा कि भगवान जैसे ये प्रतिमाएं वहां पर बनी हुई है, आपने नंदीश्वर को बना दिया और ऐसे ही अंजनी, गतिमुख, रतिका सब बना दिए, तो प्रतिमाएं भी वैसी बना दो। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था ऐसा कोई पाषाण ढूंढ के लाओ जिसमें लाल वर्ण का पाषाण हो और जहां आंखें और भौहें और सिर बनाए तो काला रंग निकल आए। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बाहर से आप पेंट करोगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी दिगंबर प्रतिमा पे कोई पेंट नहीं करता। और कदाचित पेंट कर दोगे और वो हट गया, छोटा मोटा निकल गया और हल्दी लगेगी। तो ये तो अकृत्रिम है, इसमें कोई बाहर से कुछ नहीं लगाया हुआ है, ये तो अकृत्रिम ऐसे ही है, अनादिकाल से ऐसी है, अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाली है। इसलिए अपन प्रतिमा तो ऐसे ही विराजमान कर पाएंगे, क्योंकि वो कृत्रिम है। इसलिए आगे कोटि शशि भानुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। वयन नहीं कह लखी होत सम्यक धर्म, मौन वावन प्रतिमा नमो सुख करम। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो दिन रात का भेद है ये 2.5 दीप तक ही होता है, क्योंकि वहीं तक के जो ज्योतिषी देव हैं वो गतिमान रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। 2.5 दीप के बाहर के ज्योतिषी देव अपनी जगह पे स्थिर हैं।
तो इसलिए जहां तक उनका प्रकाश जाएगा वहां उजाला है, और जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अपन नंदीश्वर की बात करें तो ये प्रतिमाएं कितनी सुंदर मणिमय प्रतिमाएं, रत्नमय प्रतिमाएं हैं। कोटि शशि भानु द्युति तेज छिप जात है। कोटि माने करोड़ों, शशि माने चंद्रमा, रवि माने सूर्य, उनकी द्युति माने कांति और तेज भी इन प्रतिमाओं के सामने छिप जाता है। अपन जब समोषण का वर्णन पढ़ते हैं, भगवान के शरीर से इतनी आभा निकल रही है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा का तेज कांति भी फीकी पड़ जाती है। अब मेरा एक प्रश्न आपसे, आप एक तरफ कह रहे हो कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा की कांति से भी ज्यादा कांति भगवान की है, तो हम तो एक सूर्य को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, तो करोड़ों सूर्य की कांति को और फिर भगवान को कैसे देख पाएंगे? चलो ये तो देवों की बात हो गई, समोषण में तो मनुष्य भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाती है। तो आधा घंटे के लिए शक्ति हो गई, वापस नीचे उतर के तो शक्ति खत्म हो गई। बोलिए भाई, ये तो हकीकत है ना, उपमा तो नहीं है ये उपमा तो नहीं है ना ये भगवान की, क्योंकि समोषण में भी दिन रात का भेद नहीं होता। रात को 12 बजे देवी गिरती है समोषण में, अपने यहाँ रात हो रही है, भगवान के वहां तो समोषण में तो दिन ही दिन है, उजाला ही उजाला है। उत्तर मिलेगा, है तो हकीकत कि भगवान के शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है, लेकिन वो आभा और तेज का जो किरणें होती है वो तीक्ष्ण किरणें नहीं होती है, आंखों में चुभने वाली नहीं होती है, बड़ी शांत और समुज्वल होती है, शीतल। जैसे चंद्रमा की किरणें होती है, चंद्रमा को अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे ही वहां भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें शीतल हुआ करती है, उनकी आभा तेज तो होती है लेकिन आंखों में चुभने वाली नहीं होती है। ये भाव वहां से तो कोटि शशि भानु द्युति तेज छिप जाता है। भानु माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, उनका तेज, उनकी कांति भी छिप जाती है, माने तिरस्कृत हो जाती है, भगवान के सामने फीकी पड़ जाती है। महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। भगवान के दर्शन करने से महान वैराग्य के परिणाम मन में स्थिर हो जाते हैं। वयन नहीं कहे, इनका वर्णन हम वचनों से नहीं कर सकते, बल्कि लखी होत सम्यक धर्म, बस लखी माने देखने से, दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होता है। हाँ, आचार्य ने लिखा, कितने ही देव, कितने ही मिथ्या दृष्टि देव जब आकर के चैत्यालय में जाके भगवान की पूजन और दर्शन करते हैं तो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा निमित्त है। कल शाम के प्रवचन में मैंने कहा था ना, सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक माने समीचीन, अच्छी तरह से भगवान को निहार से भी उनका प्रोसेस बताई थी। दर्शन माने दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, वो स्थिति यहाँ पे है। उन देवी देवताओं को, कितने देवी देवताओं को भगवान के जिनबिंब के दर्शन पूजन करने से लकी होत सम्यक धर्म मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। ऐसे पावन जिन प्रतिमाओं, जिन पावन चैत्यालय को और उन चैत्यालय में स्थित जिन प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। जी नहीं, ऐसा नियम तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आचार्यों ने नियम नहीं लिखा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि समोषण में प्रवेश करते हैं, मिथ्या दृष्टि अत्यधिक चैत्यालयों की वंदना करते हैं, क्योंकि चारों निकाय के दिन जा रहे हैं। अगर अपन बोलेंगे कि जितने वहां पहुंच के सब नियम से सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हाँ, आचार्य ने ये लिखा है, अधिकांश जीव उन भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? आता है जी? हाँ, लिखा है ना, त्रिलोक पंडित में भी है, त्रिलोक सार में भी है, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया। 4 पोस्ट है, इसमें मैं बता दूंगा। हाँ, 2000। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। छोटा लघु योजन 4 कोष का, महायोजन जो है 2000 कोष का, ये आदम में लिखा हुआ है, हम निवेदन कर देंगे। चले, नंदीश्वर जी ने धाम प्रतिमा महिमा को कहे, जानत तीनों नाम, यही भगति शिव
हमने सिखाया है कि कैसे अपन को लास्ट जय वाला नाम बोलना है, वो सुन करके और अपन आगे चढ़ाएंगे। ओम श्री नंदीश्वर जी पे 4 अंजन गिरी, 16 गलिमुख पर्वत, 32 रधिकर पर्वत, 52 पर्वत स्थित जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। चैत्यालयस्थ 5616 जिन बिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते जय माता पूर्णारिणम निर्वपामिति। एक आकृतिक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमा, तो 52 में कितनी होंगी? 5616 जिन बिंब वहां विराजमान है, जिनकी अपन ने पूजा की। अब प्रतिदिन नंदीश्वर की पूजन में